मूवी की शुरुआत में हम एंजेलिना नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल है। एंजेलिना स्कूल में पढ़ाई करती है और वो पार्ट टाइम लॉन्ड्री शॉप पर काम भी करती है क्योंकि उसके फादर इतने पैसे नहीं कमाते हैं और उसकी मदर एक अल्कोहलिक है। एंजेलिना की एक छोटी बहन जोई भी है जिससे वो काफी ज्यादा प्यार करती है। फैमिली के अलावा एंजेलिना का एंड्रू नाम का एक बेस्ट फ्रेंड भी है। एंड्रू एंजेलिना को बहुत लाइक करता है लेकिन एंजेलिना उसे सिर्फ अच्छा दोस्त मानती है। एक दिन एंड्रू एंजेलिना को एक बार में छोड़ने जाता है। इस बार में एंजेलिना वहां के गिटारिस्ट को देखती है जो कि उसका बॉयफ्रेंड बॉबी है। फिर रात हो जाने पर एंजेलिना बॉबी के साथ उसके घर जाती है जहां पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद बॉबी एंजेलिना को पैसे कमाने के लिए न्यूड फोटोशूट करवाने की एडवाइस देता है क्योंकि वो काफी सुंदर थी और फिर बॉबी उसे ये भी बताता है कि उसे पर शूट के $500 मिलेंगे। फिर वो एंजेलिना को हुयांग नाम के एक फोटोग्राफर का एड्रेस भी देता है लेकिन एंजेलिना को बॉबी की बात पसंद नहीं आती और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम एंजेलिना को उसके घर में देखते हैं। यहाँ उसकी बहन जोई भी थी। एंजेलिना जोई के लिए खाना बनाने के लिए किचन में जाती है लेकिन किचन में खाने के लिए कुछ नहीं था इसलिए उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। अब क्योंकि एंजेलिना को पैसों की बहुत जरूरत थी तो काफी सोचने के बाद वो अपना न्यूड फोटोशूट करवाने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन वो हुयांग के स्टूडियो में जाती है। हुयांग एंजेलिना को बताता है कि उसे हर दिन $300 दिए जाएंगे। दरअसल एंजेलिना को ये काम एक दिन के लिए ही करना था इसलिए वो $300 में भी काम करने के लिए राजी हो जाती है और फिर वो अपना न्यूड फोटोशूट करवाने लगती है। इसी दौरान बॉबी भी यहाँ पर आता है जो खुद भी एक मॉडल है। रात को बॉबी एंजेलिना को घर छोड़ने जाता है और फिर वो उसे सलाह देता है कि उसे अब ऐसे फोटोशूट नहीं करवाने चाहिए लेकिन बॉबी की बातों पर एंजेलिना ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो अपने घर चली जाती है। अब एंजेलिना अपनी फैमिली से काफी परेशान थी इसलिए वो वहां से अकेले सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट होने का सोचती है और वो ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड एंड्रू से भी शेयर करती है। एंड्रू उसे कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा क्योंकि उसे एंजेलिना की परवाह थी और वो उसे अकेले नहीं जाने देना चाहता था। इसके बाद अगले ही दिन स्कूल के बहाने से एंजेलिना एंड्रू के साथ कार में सैन फ्रांसिस्को निकल जाती है। सैन फ्रांसिस्को पहुंचने के बाद वो लोग एक होटल में रुकते हैं और एक ही बेड पर सोते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि एंड्रू एंजेलिना को बहुत पसंद करता है लेकिन वो उसे बोल नहीं पाता। फिर अगले दिन ये दोनों अपने लिए एक फ्लैट ढूंढने के लिए निकलते हैं। उन्हें एक रूम ऑनलाइन मिल जाती है जिसका ओनर एक टीनेज लड़का पाको था। रेंट सस्ता होने की वजह से वो दोनों वहां रहने लगते हैं और इसी दौरान एंड्रू और पाको की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। फिर एंजेलिना सबसे पहले अपनी मदर को बताती है कि वो कहाँ पर है। ये सुनने के बाद उसकी मदर काफी गुस्सा होती है और जोई को भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि जोई को उसकी जरूरत थी और वो उसे वहां अकेला छोड़कर चली गई थी और इसी वजह से जोई एंजेलिना से बात नहीं करती जिसे एंजेलिना को बहुत बुरा लगता है तो एंड्रू उसे संभालता है। अगले दिन एंजेलिना अपने लिए जॉब ढूंढने निकल जाती है और उसे एक स्ट्रिप क्लब में वेट्रेस की जॉब मिल जाती है। दूसरी तरफ एंड्रू पाको के साथ पार्टीज में जाता है और वो काफी इंजॉय भी करता है। इधर क्लब में फ्रांसिस नाम का एक लड़का एंजेलिना को देखता है और पहली नजर में ही वो उसे बहुत पसंद आ जाती है। फिर फ्रांसिस का एक दोस्त यहाँ कुछ गड़बड़ कर देता है जिससे उसे सिक्योरिटी बाहर निकाल देती है और इसीलिए फ्रांसिस को भी यहाँ से जाना पड़ता है। एंजेलिना उसी क्लब में एक लेडी से मिलती है जिसे वो अपने न्यूड फोटोशूट के बारे में बताती है। वो लड़की एंजेलिना से कहती है कि उसे ये काम यहाँ पर भी करना चाहिए क्योंकि यहाँ उसे सेम फोटोशूट के $800 मिल सकते हैं। अब इतना ज्यादा पैसों को सुन एंजेलिना भी सोच में पड़ जाती है और फिर वो ये काम करने का फैसला लेती है। इसके बाद वो एक स्टूडियो में पहुंचती है। यहाँ पर एंजेलिना डायरेक्टर मार्गरेट से मिलती है जो कि एंजेलिना से ढेर सारे सवाल करती है जैसे कि क्या वो किसी लड़की के साथ इंटीमेट हुई है या उसे कोई सीन करने में कोई परेशानी तो नहीं है। अब सारी बातें होने के बाद एंजेलिना का वीडियो शूट होना शुरू होता है जिसमें वो स्कूल गर्ल बनती है और फिर वो काफी अच्छे से वीडियो के लिए परफॉर्म करती है जिसकी वजह से सभी लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। जब शूट खत्म हो जाती है तब मार्गरेट भी उसकी बहुत तारीफ करती है। शूट के बाद एंजेलिना क्लब में जाती है जहां उसे फिर से फ्रांसिस दिखता है और फिर वो उसे एक आर्ट एग्जीबिशन पार्टी में चलने के लिए कहता है जिसे उसकी मदर ने होस्ट किया था और फिर एंजेलिना वहां चलने के लिए रेडी हो जाती है। वो शाम को घर आकर पार्टी के लिए रेडी होने लगती है लेकिन ये बात एंड्रयू को अच्छा नहीं लगता क्योंकि एंड्रयू और एंजेलिना का आज मूवी देखने का प्लान था लेकिन एंजेलिना पार्टी में जाने के लिए मूवी का प्लान कैंसिल कर देती है। इसके बाद एंजेलिना फ्रांसिस के साथ उसी एग्जीबिशन पार्टी में जाती है। यहाँ फ्रांसिस की मदर एंजेलिना के स्ट्रिप क्लब में जॉब करने पर कुछ सवाल पूछने लगती है जो फ्रांसिस को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो बाद में एंजेलिना से अपनी मदर की बिहेवियर के लिए माफी भी मांगती है लेकिन एंजेलिना को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि फ्रांसिस ने एंजेलिना की असली आइडेंटिटी नहीं छुपाई थी। फ्रांसिस एक ड्रग एडिक्ट था इसलिए वो एंजेलिना को भी ड्रग
ड्रग्स ऑफर करता है, जिसे लेकर के वो दोनों टेरेस पर जाते हैं और वहां पर किस करने लगते हैं और फिर यहीं से वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर अगले दिन हम एंजेलिना को उसकी शूट पर देखते हैं और आज एंजेलिना एक नर्स की ड्रेस पहनकर फोटोशूट करवाती है। शूट खत्म करके जब वो घर आती है तब वो देखती है कि वहां पर उसकी मॉम और जोई उससे मिलने आए हुए हैं। दूसरी ओर हम मार्गरेट को उसके घर में देखते हैं जहां वो एंजेलिना की फोटोज को देख रही थी। तभी यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड जूलियन आ जाती है और वो मार्गरेट से एंजेलिना के बारे में कुछ बात करती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मार्गरेट अंदर ही अंदर एंजेलिना को पसंद करने लगी है। जूलियन से बात करने के बाद मार्गरेट उसी क्लब में जाती है जहाँ पर एंजेलिना भी थी और फिर मार्गरेट उसे छुप छुप कर देखने लगती है। यहाँ पर एक और एक्ट्रेस भी थी जो मार्गरेट की एंजेलिना के लिए फीलिंग्स को समझ जाती है और वो एंजेलिना को मार्गरेट के लिए परफेक्ट बताती है, जिसे सुनने के बाद मार्गरेट ब्लश करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने घर चली जाती है। घर पर पहुंचने के बाद जूलियन और मार्गरेट के बीच एंजेलिना को लेकर बहस होने लगती है। इधर जब एंजेलिना की मदर को फ्रांसिस के बारे में पता चलता है तब वो एंजेलिना को उससे मिलवाने के लिए कहती है और एंजेलिना सभी को फ्रांसिस से मिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है। लेकिन लास्ट मोमेंट में फ्रांसिस वहां नहीं आ पाता क्योंकि उसे कुछ काम आ जाता है। ये देख एंजेलिना की मदर उसे समझाती है कि वो इन लड़कों से दूर रहे क्योंकि उसके हिसाब से ऐसे लड़के हमेशा धोखा देते हैं। लेकिन एंजेलिना इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे लगता था कि फ्रांसिस को सच में कोई काम आ गया होगा। अगले दिन फ्रांसिस की मदर उसे कुछ पैसे मांगती है। वो बताती है कि जोई के पेट में काफी पेन है जिसके इलाज के लिए उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, इसलिए एंजेलिना उन्हें पैसे देने का वादा करती है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जिसमें एंजेलिना को रास्ते में फ्रांसिस मिलता है जो उसे सॉरी बोलता है क्योंकि वो कल उसकी मदर से मिलने नहीं आ पाया था। फिर एंजेलिना उसे माफ कर देती है और फिर वो अपने शूट के लिए चली जाती है। शाम को जब वो वापस घर लौटती है तो जोई उसे बताती है कि उसकी मदर ने उसे झूठ बोला है और उसके पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि एंजेलिना को सच्चाई पता चल गई थी तो उसकी मदर जोई को लेकर के वहां से चली जाती है। स्टूडियो में हम मार्गरेट को देखते हैं जो किसी और लड़की के साथ एक शूट कर रही थी, लेकिन वो लड़की को देखकर उसे एंजेलिना की याद आने लगती है और इसीलिए वो शूट को बीच में रोक करके एक ब्रेक लेती है और इसी दौरान उससे मिलने एंजेलिना वहां पर आती है और दोनों में ढेर सारी बातें होने लगती है। मार्गरेट को उससे बात करके बहुत अच्छा लगता है और फिर वो वापस अपने शूट पर चली जाती है। आज की शूट काफी लंबी चलती है जिसकी वजह से मार्गरेट काफी लेट हो जाती है। आज उसे जूलियन के साथ पार्टी में जाना था पर वो वहां पर काफी लेट पहुंचती है जिसकी वजह से उसकी जूलियन से बहस हो जाती है। अब पार्टी से वापस आकर जूलियन अपने गुस्सा निकालने के लिए मार्गरेट के साथ इंटीमेट होती है और फिर अगले सुबह ही वो उसे छोड़कर उस घर से चली जाती है। उसी दिन एंजेलिना और एंड्रू एक पार्क में घूमने जाते हैं। एंजेलिना एंड्रू को बताती है कि वो अब लड़कों के साथ शूट करना स्टार्ट करने वाली है क्योंकि ऐसे शूट करने से उसे और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। पर ये सब सुनकर एंड्रू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो एंजेलिना को ये करने से मना करता है, लेकिन एंजेलिना नहीं मानती। इसके बाद वो अपने शूट पर चली जाती है। शूट पर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि एंजेलिना काफी नर्वस थी क्योंकि वो पहली बार किसी लड़के के साथ शूट करने वाली थी। फिर शूट स्टार्ट होती है जिसमें एंजेलिना काफी अच्छा परफॉर्म करती है और मार्गरेट उसकी काफी तारीफ भी करती है। शूट के बाद फ्रांसिस एंजेलिना को लेने आता है और फिर वो उसे आगे से ऐसा शूट करवाने से मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एंजेलिना 4-5 लोगों के साथ इंटीमेट होने के बाद उसके साथ इंटीमेट हो। एंजेलिना उसे समझाती है कि यही उसका काम है और इसके उसे पैसे मिलते हैं, लेकिन फ्रांसिस को ये सब पसंद नहीं आता और इस बात पर उन दोनों की बहस हो जाती है। इसी चक्कर में फ्रांसिस अपना कार ठोक देता है और फिर वो एंजेलिना को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब एंजेलिना अपसेट होकर के घर पहुंचती है जहां एंड्रू एंजेलिना की वीडियोस देखकर मास्टरबेट कर रहा था। एंजेलिना उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और फिर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपना सामान पैक करके वहां से जाने लगती है। एंड्रू उसे समझाने की कोशिश करता है कि सारी दुनिया उसकी वीडियोस देखती है तो वो क्यों नहीं देख सकता और फिर दोनों में इस बात को लेकर के बहस होने लगती है। आखिर में एंजेलिना एंड्रू से पूछती है कि वो उसे प्यार करता है कि नहीं, जिसका आंसर एंड्रू कुछ नहीं बोल पाता और फिर एंजेलिना वहां से चली जाती है। एंड्रू से लड़ाई के बाद एंजेलिना काफी टूट गई थी, इसलिए वो एक क्लब में जाती है जहां उससे मार्गरेट आकर मिलती है। एंजेलिना उसे अपनी सारी बातें शेयर करती है और फिर बातों ही बातों में दोनों क्लोज आ जाते हैं और दोनों किस करने लगते हैं। इसके बाद एंजेलिना मार्गरेट के घर जाती है जहां पर दोनों इंटीमेट भी होते हैं। फिर एंजेलिना और मार्गरेट साथ में ही रहने लगते हैं और अब एंजेलिना भी एडल्ट वीडियो डायरेक्ट करना शुरू कर देती है और एंजेलिना और मार्गरेट साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और फिर कुछ इसी तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।